अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ का वो आप बीती शेयर करने जा रही हूँ जो शायद मेरे साथ नहीं होती तो मैं किसी और की सुनती तो मुझे लगता कि क्या लाइफ में ऐसा होता है। पहले मैं भी सोचती थी क्या लाइफ में ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जब ये आप बीती मेरे पर गुज़री तो तब मुझे पता चला कि हाँ होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके साथ शुरू करती हूँ। बात उन दिनों की है जब 15-15 20-20 दिन लगातार बारिशें होती रहती थी और बारिशें ऐसी होती थी कि उनको पुराने ज़माने में लोग झड़ बोलते थे कि 15 दिन का झड़ लग गया, 20 दिन का झड़ लग गया, ऐसे ही झड़ लग जाता था। तो जिनके मकान पक्के मजबूत होते थे वो चल जाते थे और जिनके कच्चे मकान होते थे उसमें धीरे धीरे रिस के पानी अंदर तक भर जाता था और वो फूल कर बिल्कुल बोसीदा हो जाते थे कि किसी भी वक्त वो गिर सकते हैं। ऐसे ही हमारे घर के बराबर की जो एक मकान है उसकी स्टोरी है। तो आप पहले मेन पॉइंट आपको मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, मतलब मेरी आप बीती, तो मैं आपको उसके डीपली जाके बताऊँगी। तो वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, गरीब फैमिली थी, किराए पर रहती थी उस मकान में। तो लगातार 15 दिन से 20 दिन से वो ही पानी बारिश की झड़ लगी हुई थी जो उस ज़माने में 15-20 साल पहले लगती थी, हमारी आंखों देखिए लगती थी और बड़े बुज़ुर्ग उसे कहते थे झड़ लग गई है, वही लगी हुई थी। तो पानी इतना दीवारों के अंदर भर चुका था, इतना रिस रिस के इतना जब से हो चुका था कि वो फूल गई थी और वो किसी भी वक्त गिर सकती थी, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी इतना पानी जब उसमें वो हो जाता तो बैठ जाती है नीचे। ऐसे ही वो मिट्टी बैठने लगी थी। फिर लगातार उसको बारिशों की वजह से यही सब कुछ होता रहा और एक दिन वो मिट्टी ऐसी बैठी कि उसकी जो दीवारें थी और दीवारों पे जो कड़ियाँ टिकी हुई थी, छत टिकी हुई थी, कड़ियों की दीवार छत थी टिकी हुई थी, वो दीवारें बैठ गई और कड़ियाँ जो रहने वाले थे उनके ऊपर गिर गई। उनके ऊपर गिरने के बाद उसमें फैमिली में 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी, माँ बाप थे, मतलब मम्मी पापा थे उनके। वो चारों जो बेटे थे वो भी मतलब घायल हुए, ज़ख्म थोड़े बहुत उनके आए और माँ जो उनके अम्मी अब्बू थे उनके भी, लेकिन वो जो बेटियां थी वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। अब वो जो थी लड़कियां, वो उनमें से जो बड़ी वाली बेटी थी वो मेरी एक तरह से दोस्त थी। उसे ज़रूरत पड़ने पर कभी कुछ मतलब मैं उसको, वो मेरे से कह देती थी अपने दिल की बात, यही सब कुछ था। तो इस तरह से हमारी दोस्ती थी जो मेरे से बात कर लेती थी। हमारे और उनके घर के बीच में एक दीवार थी जो उनकी तरफ से तो थोड़ी छोटी थी, हमारी तरफ से बड़ी थी, क्योंकि उनकी तरफ जो वो पानी के मटके जो ज़मीन में फिक्स कर दिए जाते थे और उनमें पानी भरते रहते थे, जो पानी स्टोर करते थे पहले ज़माने में, वो था, उस पर वो चढ़ के मेरे से बात कर लेती थी। तो उनके लिए वो दीवार छोटी थी बट मुझे ऊपर देखकर बात करनी पड़ती थी, इसलिए हम लोग बात कर लेते थे आपस में। जो देना लेना होता था वो मैं नीचे से जाकर दे आती थी, छोटी थी जब। फिर इसी तरह से जब मुझे पता चलता एक दिन सुबह 4 बजे कि भाई ऐसे ऐसे बराबर वाला घर गिर गया है, मैं भागी हुई गई बाहर, तो देखा कि हमारे जो घर के बाहर जिस पे पहले ज़माने में लोग बैठते थे, चेयर डाल के आने जाने वालों की सड़कों पर मतलब देखते रहते थे, बातचीत होती थी पहले ज़माने में, उस पर जब मैं तेज़ी से अपने मेन डोर से, मतलब फाटक जो गेट बोलते हैं, उससे बाहर निकली, देखा तो फ़िरोज़ा उस पर लेटी हुई थी उल्टी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं उसके करीब गई लेकिन वहाँ भीड़ थी। मैंने जो उसको करीब जाके देखा तो उसका यही नहीं समझ आ रहा था कि उसकी जो बॉडी है वो पीछे की साइड है या आगे की साइड है। उसकी गर्दन घूम गई थी, बिल्कुल उल्टी हो गई थी, मतलब वही टूट गई थी उसकी। तो मैं एकदम तेज़ी से फिर अंदर भागी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा शोर शराबा इतना हो रहा था, निकालो निकालो, कौन कौन है, कैसे कैसे, जल्दी मिट्टी हटाओ, ये करो वो करो। तो दूसरी तरफ मैंने अपनी छत से जाके देखा तो फिर वहाँ इतनी भीड़ थी और एक और बॉडी को लेके जा रहे थे, वो गुलफ्शा थी, उनकी छोटी बहन। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ। अब मैं काफ़ी हद तक मतलब उस एज में थी कि ये जो सब कुछ देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं काफ़ी हद तक एकदम हिल चुकी थी कि ये क्या हो गया। कल तो मेरी इससे बात ही हो रही थी और ये सुबह के 4 बजे ये सब कुछ क्या हो गया। फिर
ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ होने के बाद हमारे घर का जो पूरी जो रूटीन था सब चेंज हो गया। कोई अंदर स्टोर रूम में जाने से भी डरते थे, मतलब हम छोटे बहन भाई थे, डरते थे क्योंकि हमारे स्टोर रूम की दीवार ही उनके उस रूम से जुड़ी हुई थी। तो बस बीच में 1-2 ईंटों की दीवार का ही जो फासला था और बहुत डर लगता था। अब स्टोर रूम में नहीं जाते थे, दिन दिन में जाते थे और ये मतलब होता था ऐसे ही कि और लोग भी कहते थे कि ये अचानक की मौत है, इसमें ये हो गया वो हो गया। इन सब चीज़ों पर अभी मतलब डर ही रहे थे। यकीन तो इन सब चीज़ों पर था ही कि हाँ बड़े जो कहते हैं ये होता होगा, ये सब कुछ डर ही रहे थे। तो अचानक एक रोज़ मैं अपने जो हमारे गली थी जिसमें मैं खड़े होकर उससे बात किया करती थी, वहाँ की ना सफाई कर रही थी। वहाँ पर घास वगैरह आ जाती है, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उस गली की वीडियो बनाकर दिखाऊंगी अगर जब आपको इसमें इंटरेस्ट हुआ तो। वहाँ उसमें ना घास आती थी तो मैं वहाँ की सफाई कर रही थी। अचानक उनकी तरफ की एक ईंट थी, जो लखोरी ईंट पतली सी होती है, क्योंकि उनका मकान वही था, कच्चा मकान था, तो उसमें से ना पतली पतली ईंटें गिरती रहती थी। वो उधर की ईंट थी तो वो ईंट हमारी गली में गिर गई थी। तो जैसे ही मैं उस ईंट को उठाती हूँ, मैंने सोचा कि दोपहर का टाइम था, धूप थी। अब मैंने सोचा ये इन्हीं की ईंट है। वो घर सील हो चुका था असल में, उस घर में कोई एंट्री आने जाने का किसी का कोई एंट्री नहीं थी, पुलिस ने उसको सील कर दिया था। तो मैंने वो ईंट उठाई और उसी गली से उसकी दूसरी साइड फेंक दी। तो जैसे ही मैं वो ईंट दूसरी साइड फेंकती हूँ, अचानक मुझे बड़ा अजीब लगा कि अचानक उधर की तरफ से वो दोपहर का टाइम था और वो ईंट वापस आ जाती है। अब मैं मतलब समझ नहीं पाई, क्योंकि वो तो सील हुआ था, उस घर में तो कोई भी जा ही नहीं सकता था पूरा, और दोपहर के टाइम तो पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ इतनी घास हो गई थी, कोई जाना पसंद नहीं करता था वहाँ पर, और कोई दीवार कूद के भी जा सकता था। तो वो दोपहर का टाइम था, धूप में कोई क्या करने जाता वहाँ पर। तो वो ईंट मेरी तरफ वापस आ जाती है। अब जैसे ईंट वापस आती है तो बस मेरे वो सर पे लगने से बची, ऐसा जैसे मुझसे कोई वापस ये दी हो या मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। अब ये सब देखकर मैं एकदम डर गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये सोचा